टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर 8 स्पोर्ट्स। आज हम चैप्टर 8 डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज प्लेड बाय यूजिंग शटल कॉक। इसमें से कौन सा जो गेम है वो शटल कॉक से खेला जाता है? ये तो सबको पता होगा। बताइए शटल कॉक से क्या खेला जाता है? क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, रग्बी। तो क्या खेला जाता है शटल कॉक से? बैडमिंटन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच फुटबॉल टीम ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग अ मैच। फुटबॉल टीम में ईच टीम, हर एक टीम में जब मैच होता है तो कितने प्लेयर्स होते हैं? 9, 11, 10, 13। फुटबॉल तो बहुत कॉमन है तो आपको पता ही होगा। तो कितने होते हैं? 11 प्लेयर्स होते हैं। कितने होते हैं? 11 प्लेयर्स। ओके, और क्रिकेट में कितने प्लेयर्स होते हैं? क्रिकेट में भी 11 होते हैं, फुटबॉल में भी 11 होते हैं, क्रिकेट में भी। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 3, द बेसबॉल प्लेग्राउंड इज नोन एज द। जो बेसबॉल का प्लेग्राउंड होता है उसको क्या कहते हैं? रिंग, डायमंड, रिंग, पिच। बेसबॉल के प्लेग्राउंड को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? बेसबॉल के प्लेग्राउंड को कहते हैं डायमंड। क्या कहते हैं? डायमंड। और रिंग किसके प्लेग्राउंड को कहते हैं? रिंग कहते हैं आपके बॉक्सिंग के लिए प्लेग्राउंड को रिंग कहते हैं। और रिंग किसके प्लेग्राउंड को कहते हैं? रिंग कहते हैं आपके स्केटिंग के। रिंग किसको कहते हैं? जो जिसमें स्केटिंग करते हैं उसको रिंग कहते हैं, और आइस हॉकी खेलते हैं उसको भी रिंग कहते हैं। ओके, रिंग आ सकता है, ठीक है, कि रिंग प्लेग्राउंड में क्या खेला जाता है? तो क्या खेला जाता है? स्केटिंग और आइस हॉकी। ओके, नाउ पिच। पिच किसको कहते हैं? पिच जो फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी के फील्ड्स को क्या कहते हैं? पिच। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द टीम won its first Olympic gold in 1928 and till 1960 it remained unbeaten in the Olympics, winning 6 gold medal in a row. Which team is this? तो देखिए ओलंपिक्स में इस टीम ने जो है 1928 में फर्स्ट मेडल जीता था, उसके बाद 1960 तक जीता। इट रिमेंड अनबीटन, ये सबसे अनबीटन रही, मतलब इसको कोई हरा नहीं सका। ठीक है, तो ये कौन सी टीम है? इंडियन नेशनल हॉकी टीम, इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम, इंडियन नेशनल कबड्डी टीम, इंडियन नेशनल बास्केटबॉल टीम। तो ये कौन सी है? इंडियन नेशनल हॉकी टीम। और हमारा नेशनल गेम कौन सा है? हॉकी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, रणजी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। रणजी ट्रॉफी जो है वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? फुटबॉल, हॉकी, चेस, क्रिकेट। तो किससे है? क्रिकेट से है। ओके, रणजी ट्रॉफी किससे है? क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 6, विच गेम इज बीइंग प्लेड इन द गिवन पिक्चर। ये जो पिक्चर है इसमें कौन सा गेम खेल रहे हैं? स्क्वैश, फुटबॉल, चेस, बिलियर्ड्स। बताइए कौन सा गेम खेल रहे हैं? तो ये है आपका बिलियर्ड्स। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट, दिस इज बिलियर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स वुड यू बैलेंस योर सेल्फ ऑन ए बीम। आपने इसमें से कौन सा स्पोर्ट है जिसमें आपको बीम मतलब एक लकड़ी में आपको, मतलब बीम मतलब एक लकड़ी समझ लीजिए, मोटी सी लकड़ी, उसमें आपको अपने आप को बैलेंस करना होता है? डाइविंग, जूडो, जिम्नास्टिक, बास्केटबॉल। तो किस में करना होता है? जिम्नास्टिक। ओके, तो जिम्नास्टिक में आप किस में बैलेंस करते हैं अपने आप को? एक बीम में। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द इक्विपमेंट शोन इन द गिवन पिक्चर बिलोंग्स टू विच गेम। जो ये इक्विपमेंट दिख रहा है ये किस गेम को बिलोंग करता है? गोल्फ, लॉन टेनिस, बेसबॉल, पोलो। किसी को पता? क्या अभी किसी ने देखा है? दिस इज गोल्फ। ओके, क्या है ये? गोल्फ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी रेड बॉल्स आर यूज्ड इन द गेम ऑफ स्नूकर। स्नूकर जो गेम है उसमें कितनी रेड बॉल्स यूज़ होती हैं? उसमें यूज़ होती हैं आपकी 15 रेड बॉल्स यूज़ होती हैं। तो देखिए रेड तो उसमें 15 बॉल्स हो गई, और जो ये स्नूकर का गेम होता है किस में खेला जाता है? ये बिलियर्ड टेबल में खेला जाता है। किस में खेला जाता है? बिलियर्ड टेबल में। इसमें 15 तो रेड बॉल्स होती हैं और 6 बॉल होती हैं अदर कलर्स की, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ऐसे। ठीक है, और एक होती है वाइट क्यू बॉल। ठीक है, एक क्या होती है? वाइट क्यू बॉल। तो देखिए टोटल अगर आपसे पूछे कितनी बॉल्स हो गई,
तो 15 रेड हो गई, 6 अदर कलर की हो गई, तो 15 और 6 हो गया आपका 21, और एक वाइट होती है क्यू बॉल, तो टोटल आपकी 22 बॉल्स आर देयर, ओके, इन अ स्नूकर गेम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज़ अ प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर. टू विच कंट्री डज ही बिलोंग? जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? पोर्टुगाल, अर्जेंटीना, रशिया, स्पेन. ये तो मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता होगा. कहाँ से करते हैं? पोर्टुगाल. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज़ नेसेसरी फॉर द प्लेयर्स टू गेन मसल मास? इसमें से कौन सा फूड ज़रूरी है प्लेयर्स के लिए मसल मास गेन करने के लिए? देखिए ये चिकन या मटन है, ये फिश है, ये एग्स हैं. तो देखिए बॉडी मसल मास के लिए क्या चाहिए होता है? प्लेयर्स को प्रोटीन खाना होता है. तो इन सब में क्या है? प्रोटीन है. तो ये ऑल ऑफ दीज होगा. ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 12. ही वॉज द फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर सेंचुरी फॉर इंडिया इन द टेस्ट क्रिकेट. हु वॉज ही? तो देखिए इन्होंने बोला है कि इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन कौन थे एंड फर्स्ट क्रिकेटर, और वो फर्स्ट क्रिकेटर थे जिन्होंने सेंचुरी बनाई थी टेस्ट क्रिकेट में. तो वो कौन है? लाला अमरनाथ भारद्वाज, पंकज रॉय, विनू मांकंद, कपिल देव. तो किसी को पता है कौन है? तो वह हैं लाला अमरनाथ भारद्वाज. ये इंडिपेंडेंट इंडिया के टेस्ट क्रिकेट के फर्स्ट कैप्टन भी थे और इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है सेंचुरी भी लगाई थी टेस्ट मैचेस में. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. विच अमंग दीज इज़ ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एथलीट्स? इसमें से कौन सा रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है एथलीट्स के लिए? देखिए यह है कॉलीफ्लावर, यह है फिश, यह है ऑरेंज, यह है पिज़्ज़ा. तो इसमें से क्या खाते होंगे जो स्पोर्ट्समैन हैं? वो खाते हैं फिश. ठीक है. देखिए जो फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं उनमें क्या होते हैं? विटामिन और मिनरल्स होते हैं. इसमें भी विटामिन, मिनरल, फाइबर, फ्रूट्स में फाइबर भी होता है. और पिज़्ज़ा तो जंक फूड है, इसमें कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. विच कलर इज़ नॉट प्रेजेंट इन द 5 ओलंपिक्स रिंग? इसमें से कौन सा कलर जो ओलंपिक रिंग में प्रेजेंट नहीं है? ब्लैक, येलो, ग्रीन, इंडिको. तो कौन सा कलर प्रेजेंट नहीं है? इंडिको. अब आप मुझे बताइए कौन से 5 कलर्स प्रेजेंट हैं ओलंपिक के रिंग में? तो देखिए उसमें कौन कौन से 5 कलर्स प्रेजेंट हैं ओलंपिक रिंग्स में? ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड. ओके. फिर से एक बार रिपीट करूँ, चाहे आप लिख लीजिए कहीं पे. ब्लू कलर है ओलंपिक रिंग में, येलो कलर है, ब्लैक कलर है, ग्रीन कलर है, रेड कलर है. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हेल्थ बेनिफिट ऑफ डूइंग एनी फिजिकल एक्सरसाइज? इसमें से किस में हेल्थ बेनिफिट होता है फिजिकल एक्सरसाइज करने से? इट मेंटेन्स नॉर्मल ब्लड प्रेशर, इट रिड्यूसेस मेंटल एंजाइटी और डिप्रेशन, इट मेंटेन्स हेल्दी वेट, ऑल ऑफ दीज. कि इनमें से सब. तो देखिए फिजिकल एक्सरसाइज करने से क्या होता है? ये सब होते हैं. क्या होता है? देखिए ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है और एंजाइटी वगैरह नहीं होती और हेल्दी वेट होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 60. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ओलंपिक स्पोर्ट्स? इसमें से कौन सा जो ओलंपिक का स्पोर्ट नहीं है? आर्चरी, पोलो, स्विमिंग, बैडमिंटन. तो कौन सा इसमें से ओलंपिक का गेम नहीं है? पोलो इज़ नॉट ए ओलंपिक गेम. ओके. क्वेश्चन नंबर 17. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ वॉज द 2024 समर ओलंपिक्स गेम हेल्ड? जो 2024 के समर ओलंपिक्स गेम हुए थे वो कहाँ हुए थे? एथेंस, बीजिंग, पेरिस, इस्तांबुल. किसी को पता है? तो ये हुए थे पेरिस, फ्रांस में. ओके. जो 2024 समर ओलंपिक्स हुए थे लास्ट ईयर, तो वो पेरिस में हुए थे. ओके. क्वेश्चन नंबर 18. द वर्ड प्राणायाम इज इन योगा इज रेफर्स टू? जो प्राणायाम है वो किसको रेफर करता है? कंट्रोल ऑफ ब्रीथ, रिलैक्सिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, वेजिटेरियन डाइट. बताइए खुद इसमें आइडिया लगा के बताइए. तो क्या है? कंट्रोल ऑफ ब्रीथ. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19. विच कंट्रीज टीम ऑलवेज मार्चेज लास्ट इन द मार्च पास्ट एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द ओलंपिक्स? तो ये बोल रहा है कि किस देश की जो टीम है वो मार्च पास करती है सबसे लास्ट में ओपनिंग सेरेमनी ऑफ ओलंपिक्स. ठीक है. मतलब कि जब ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी होती है जिस दिन वो स्टार्ट होता है उसमें
सबसे लास्ट में कौन सी टीम होती है मार्च पास में? करंट होस्ट कंपनी, फर्स्ट ओलंपिक होस्ट कंपनी, प्रीवियस ईयर ओलंपिक होस्ट कंपनी, नेक्स्ट ओलंपिक होस्ट कंट्री। तो कौन सा है इसमें? करंट होस्ट कंपनी। देखिए ओलंपिक में जैसे लास्ट ईयर आपके पेरिस में हुए थे, फ्रांस में ना, तो देखिए वो क्या थी? होस्ट थी, मतलब उस देश में हो रहे थे। तो जब उसकी ओपनिंग सेरेमनी का मार्च पास्ट होगा तो जो पेरिस के फ्रांस के जो ओलंपिक के प्लेयर्स होंगे वो सबसे लास्ट में होंगे मार्च पास में। ओके, समझ गए? नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन मैनेजेस एंड ऑर्गेनाइज द चैम्पियंस लीग प्लेड इन यूरोप? तो इसमें से बोल रहा है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती है, ऑर्गेनाइज करती है चैम्पियंस लीग प्लेड इन यूरोप। यूरोप में जो चैम्पियंस लीग होती है उसको कौन ऑर्गेनाइज और मैनेज करता है? कॉनकैफर, यूईएफए, फीफा, नन ऑफ दीज। तो कौन करती है? यूईएफए। ओके, नाउ कम टू द अचीवर्स सेक्शन। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? अचीवर्स सेक्शन के क्वेश्चन। 21, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इसमें क्या करना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। अभिनव बिंद्रा वॉन द फर्स्ट एवर इंडिविजुअल गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट द ओलंपिक्स। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओलंपिक बिंद्रा ने सबसे पहले जो था ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया था। सेकंड, द द्रोणाचार्य अवार्ड इज़ द हाईएस्ट पोस्ट ऑनर फॉर आर्चर्स इन इंडिया। तो ये कह रहा है कि द द्रोणाचार्य अवार्ड है वो हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है आर्चर्स के लिए इंडिया में। तो ये क्या है? इनकरेक्ट है। ओके, जो ये द्रोणाचार्य अवार्ड है ये हमारे कोचेज़ को दिया जाता है, जो बहुत आउटस्टैंडिंग कोचेज़ होते हैं गेम्स और स्पोर्ट्स में, उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। ओके, सी, विश्वनाथन आनंद वॉज द इंडियाज़ फर्स्ट एवर खेल रत्न अवार्ड विनर। यस, ये ट्रू है। विश्वनाथ आनंद को खेल रत्न मिला गया है। नन ऑफ दिस इज इनकरेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, unscramble the following letters to find the name of a pointed spear-like pole that a sportsperson tried to throw as far as possible in a track and field event। हमें इन लेटर्स में से अनस्क्रैम्बल करना है, ठीक है। तो उसमें से हमें एक ऐसा गेम निकल के आएगा जो कि पॉइंटेड होता है, स्पीयर लाइक होता है, और जिससे जो स्पोर्ट्समैन होता है वो थ्रो करता है ट्रैक या फील्ड में। तो वो क्या है? तो देखिए ऐसा कौन सा होता है जो पॉइंटेड होता है और भाले जैसा होता है, उसको स्पोर्ट्स पर्सन फेंक के मारते हैं। तो क्या होता है वो? जैवलिन थ्रो। क्या होता है? जैवलिन थ्रो। तो देखिए JAVLIN, जैवलिन, वो क्या होता है? जैवलिन थ्रो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग आसनास इज कॉल्ड डायमंड पोज। इनमें से कौन से आसन को डायमंड पोज कहा जाता है? भुजंगासन, व्रजासन, त्रिकोणासन, सुखासन। किसको कहा जाता है डायमंड पोज? तो डायमंड पोज कहा जाता है आपके वज्रासन को। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, मैच द गिवन कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें सही मैच करने हैं, मतलब ये जो प्लेयर्स हैं किस खेल से रिलेटेड है हमको ये बताना है। ओके, तो देखिए मनु भाकर किससे हैं, किसी को पता है? मनु भाकर है हमारे शूटिंग से। ओके, और रोहित शर्मा किससे हैं, किसी को पता है? रोहित शर्मा है क्रिकेट से, मनु भाकर हैं आपका शूटिंग से। और पीवी सिंधु किसी को पता है किस चीज़ से हैं? पीवी सिंधु है बैडमिंटन। गीता फोगाट किससे हैं? रेसलिंग। गीता फोगाट वाली तो आपने मूवी भी देखी होगी, दंगल मूवी ना, ठीक है। तो देखिए अब इनको मैच करेंगे। पी को किससे मैच करना है? 3 से, पी से 3। अब एक ही में पी का 3 है तो ऑब्वियसली यही ठीक होगा, बाकी दूसरा भी देख लेते हैं। रोहित शर्मा किससे? क्रिकेट, तो क्यू का होगा 1। सो दिस इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, वन वॉज द ऑफिशियल मैस्कट ऑफ 2022 विंटर ओलंपिक्स एंड डैश वॉज द ऑफिशियल मैस्कट ऑफ 2022 विंटर पैरा ओलंपिक्स। देखिए हमें 2022 विंटर ओलंपिक्स का भी मैस्कट बताना है और 2022 पैरालंपिक्स का भी मैस्कट बताना है। तो ये क्या था? तो देखिए इसका था बिंग डुएन डुएन वॉज द ऑफिशियल मैस्कट ऑफ 2022 विंटर ओलंपिक्स, ठीक है। और उसका पैरा ओलंपिक का था स्वेन रोन रोन। ओके,
तो ये थे। और अभी 2024 समर ओलंपिक्स का मैस्कट क्या था? तो देखिए 2024 समर ओलंपिक्स का मैस्कट था फ्रिज या फ्रिजेस आएगा। ओके, इस फ्रिज की स्पेलिंग एफ से शुरू नहीं होगी, इस फ्रिज की स्पेलिंग होगी PHRYGE फ्रिज। ओके, और फ्रिजेस की PHRYGES। ओके, ये भी आ सकता है इस बार 2024 समर ओलंपिक्स का मैस्कट क्या होगा, तो क्या है फ्रिज, लेकिन फ्रिज की स्पेलिंग PH से शुरू है। ओके।